मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले। प्यारे बच्चों, आप चलते रहिए, रुकिएगा नहीं, धीरे ही सही लेकिन चलते रहिए। चलना ज्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत रुकने से। अगर आप रुके हुए तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, कम से कम धीरे धीरे चल रहे हैं तो आगे तो बढ़ रहे हैं। भागने से अच्छा, वैसे एक बात मैं बताऊं, भागने वाला सब थक जाता है जल्दी, धीरे धीरे चलने वाला बहुत दूर तक जाता है। समझ पा रहे हैं ना? आप जरा तेज दौड़िए, देखिए कितना दूर दौड़ पाओगे, ज्यादा 100 मीटर, मतलब कि ज्यादा तेज, अगर बहुत ज्यादा तेज दौड़ना हो 200 मीटर 300 मीटर, लेकिन अगर धीरे धीरे दौड़ना हो तो अक्सर लोग बड़ी बड़ी रेस को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टडी अरेंजमेंट का सर्कल। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए फिर से उसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, सर्कल बनाएंगे, 8 लोगों को बैठाएंगे। ये देखिए 8 लोगों को हमने बैठा दिया, बैठे सब लोग, नाश्ता पानी कर रहे हैं, कहीं करिए आराम से। ठीक है, आइए देखिए, अब देखिए जरा इनको हम बैठाते हैं, भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करवाइएगा कि आप तुम्हारे भाई इसके बगल में बैठूंगा मैं इसके बगल में, क्वेश्चन के अनुसार बैठाना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये बोला है GA के दाएं चौथा है। फिर से वही काम करिए, पहले ये इसको बना लीजिए राइट, सॉरी इधर बाएं साइड से आ रहा है, इसको बना लीजिए लेफ्ट और इसको बना लीजिए राइट। इधर साइड से आएगा राइट, इसके साइड से आएगा लेफ्ट, इसके साइड से आएगा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। आइए करते हैं इसको। फिर ये बोला है GA के दाएं चौथा, क्या बोला है? GA के दाएं चौथा है, A के दाएं चौथा, A के दाएं चौथा, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। GA के दाएं चौथा है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे G आ गया, दाएं बाएं घुमा देंगे ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो D के दाएं दूसरा, जो किसके लिए यूज हुआ? जस्ट पहले वाले लेटर के लिए। जस्ट पहले वाला लेटर कौन? A। ठीक है, जस्ट पहले वाला लेटर कौन? A के लिए यूज हुआ। अब ये बोला है जो D के दाएं दूसरा है, यानी A जो है D के दाएं दूसरा है, तो मतलब D उसके बाएं होगा, बड़ी बात है, D उसके बाएं होगा, तो D को उसके बाएं कर दीजिए, बायां ऐसे घूम रहा है, D उसके बाएं दूसरा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसकी बात है EC के दाएं दूसरा, जो D या D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। EC के दाएं दूसरा है, C के दाएं दूसरा E, ये देखिए C के दाएं दूसरा E हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा ये D और G का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन? जो, यानी C D या G का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, नहीं कहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, D के तुम निकटतम पड़ोसी हो ना G के हो, यानी C अंकल यहाँ भी नहीं बैठेंगे, यहाँ भी नहीं बैठेंगे और यहाँ भी नहीं, तो चाचा जी आप बैठेंगे कहाँ पे है? या तो यहाँ बैठ सकते हैं या तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। होशियार बन के आगे आपको बताइए, C के दाएं E घुमा रहा है, C को अगर मैं यहाँ बैठा दूं तो दाएं E इधर आ जाएगा, पॉसिबल नहीं, G बैठे हैं, लड़ते थोड़े बैठेंगे, क्वेश्चन के अनुसार बैठा रहा है। अब C को मान लीजिए मैं यहाँ बैठा देता हूँ, C को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, तो दाएं E इधर घूमेगा, E यहाँ बैठेगा, देखिए दाएं घुमा के E बैठा दिया, C के दाएं E, देखिए दूसरा नंबर पे। ठीक है, क्योंकि C यहीं बैठेगा और तो कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि बोला है ना जो G का निकटतम पड़ोसी है ना, तो D का निकटतम, यानी D के आसपास भी नहीं बैठेगा, G के आसपास भी नहीं बैठेगा। यहाँ किसी बैठाते तो दाया E यहाँ आता, जो कि G चाचा बैठे हुए हैं, तो आप पॉसिबल ही नहीं, उसी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। फिर आगे बोला है BF के दाएं दूसरा, F के दाएं दूसरा B है, F के दाएं दूसरा B है, F के दाएं दूसरा B है बेटा, F के दाएं दूसरा, या तो F यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। F को मैं यदि यहाँ बैठाता हूँ चाचा जी को, F को यहाँ बैठाऊंगा तो दाएं B आएगा, C यहाँ फंस जाएगा। यदि मैं F को यहाँ बैठाता हूँ तो दाएं B आएगा, यहाँ B फंस जाएगा। F यहीं बैठेगा, कंफर्म है, तब दाएं B कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। बचा क्या? A B C D E F G H बचा है, H कहाँ आ जाएगा? यहाँ। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे ही आपको वीडियोस आबकारी के जो पेपर के क्वेश्चंस आए हुए हैं रीजनिंग के, उनके क्वेश्चंस हम सॉल्व ऐसे ही आपको करके भेजते रहेंगे और कराएंगे। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।